बिल सुमील के लिए शुक्रवार कठिन था। यह अक्टूबर 2020 था और 71 वर्षीय व्यक्ति जो गुर्दे की विफलता से जूझ रहा था और कुछ वर्षों से डायलिसिस पर था, उसने 24 घंटे में दूसरी बार खुद को घर से 30 मील दूर एक संवहनी केंद्र में पाया। एक दिन पहले उनके भाई ने उन्हें डायलिसिस एक्सेस पोर्ट के नियमित डिक्लोटिंग के लिए न्यू जर्सी के विनलैंड में वैस्कुलर इंस्टीट्यूट में ले जाया था, लेकिन उस रात यह अप्रत्याशित रूप से फिर से बंद हो गया। सुमील किडनी की बीमारी के संघर्ष से अनजान नहीं थे। उन्हें 20 साल से भी अधिक समय पहले मधुमेह का पता चला था, जिसके कारण उनकी किडनी की समस्याएं पैदा हुई। वह अंग प्रत्यारोपण सूची में था, लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिल पाया था। इसलिए उन्होंने अपना उपचार जारी रखा, जिसमें आवधिक पोर्ट डिक्लोटिंग भी शामिल था, जो इस बार बेवजह विफल हो गया था। शुक्रवार की छुट्टी के लिए बिना किसी सवारी के लाइन में खड़े होने के कारण सुमील ने अपने अपॉइंटमेंट तक आने जाने के लिए उबर की गाड़ी ली। 31 वर्षीय टिमोथी लेट्स एक दोस्त से मिलने के लिए उत्तर की ओर जा रहे थे, तभी उनके फोन पर सुमील की सवारी घर के लिए अनुरोध करने की घंटी बजने लगी। यात्रा लेट्स के रास्ते से बाहर थी, फिर भी उसने किराया लिया, यह सोचकर कि यदि यात्री किसी चिकित्सा सुविधा से आ रहा है तो उसे सवारी की आवश्यकता होगी। जब सुमील कार में बैठा तो लेट्स ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति सुस्त था लेकिन अच्छा आदमी लगा, और जैसे ही वे सेलम में सुमील के घर के लिए 40 मिनट की ड्राइव पर निकले, दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। लेट्स कहते हैं, बिल ने वास्तव में कार को सकारात्मक ऊर्जा से जगमगा दिया। लेट्स ने सुमील के साथ साझा किया कि वह एक गर्वित सेना के अनुभवी व्यक्ति थे। सुमील, जो पाइपिंग बनाने वाली कंपनी में बिक्री का काम करता है, ने उल्लेख किया कि अतीत में उसे अपने चर्च और अपने समुदाय में स्वयंसेवा करने का आनंद मिला था, यहाँ तक कि नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हुए उसे अच्छा लगता था। लेकिन वह इन दिनों कम कर रहा था, उसने समझाया, क्योंकि डायलिसिस उपचार ने उसे थका दिया था। तब सुमील ने खुलासा किया कि वह एक किडनी दाता की तलाश कर रहा था। लेट्स ने मजाक में कहा कि वह एक अच्छा दाता उम्मीदवार होगा, यह देखते हुए कि वह शराब या धूम्रपान नहीं करता है। सुमील सहमत हो गया, हालांकि उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वे गाड़ी चलाते रहे। हालांकि लेट्स इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। पुल ने उत्साहपूर्वक अपनी पत्नी से कहा, उबर ड्राइवर ने मुझे अपनी किडनी की पेशकश की। लेट्स दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं, इसलिए किडनी दान करना एक ऐसी चीज थी जो हमेशा मेरे लिए थी, वह कहते हैं। साथ ही वह पहले से ही सुमील को पसंद करता था और उसका सम्मान करता था। तो सुमील के घर से लगभग 1/4 मील दूर लेट्स ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं आपको किडनी देने के लिए उपयुक्त हो सकता हूं। मैं चौंक गया था, सुमील हंसते हुए याद करता है। वह इतनी जोर से कांप रहा था कि जब उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया तो वह मुश्किल से अपना नाम लिख सका। एक बार अपने घर के अंदर उन्होंने उत्साहपूर्वक अपनी पत्नी से कहा, उबेर ड्राइवर ने मुझे अपनी किडनी की पेशकश की। शुरुआती उत्साह के बाद सुमील थोड़ा कम आशावादी महसूस करने लगे। वह लेट्स की पेशकश से प्रभावित हुए, हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक क्षण था। क्या वह उससे सुनेगा? और उनके मैच होने की क्या संभावना थी? लेकिन लेट्स अपने वचन के प्रति सच्चे थे। कुछ ही घंटों बाद उनका सुमील से संपर्क हुआ और अगले सप्ताह तक लेट्स ने किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम से संपर्क कर लिया था। 1 महीने की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद, जिसमें एक साक्षात्कार, मेडिकल रिकॉर्ड साझा करना, एक जीवित दाता वकील से मिलना और परीक्षण शामिल था, परिणाम इस प्रकार थे। लेट्स एक आदर्श दाता थे और वह और सुमील एक आदर्श मैच थे। 7 दिसंबर 2021 को संयोग से एक ही कार में बैठने के 14 महीने बाद सुमील और लेट्स की सर्जरी हुई। यह एक सफलता थी। आज सुमील अच्छा कर रहा है, पूर्णकालिक काम कर रहा है और अपने परिवार के साथ समय का आनंद ले रहा है, और अब डायलिसिस नहीं है। लेट्स एक नागरिक के रूप में सेना के परिवार और मनोबल, कल्याण और मनोरंजन विभाग के साथ काम करने के लिए जर्मनी चले गए हैं।
वह और सुमियल संपर्क में रहते हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे फिर से एक हो सकें। सुमियल विशेष रूप से उत्साहित है। आखिरकार वह कहते हैं, जीवित दाता विशेष लोग होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।